नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा साथियों वो रहेगा 17 अगस्त 2024 का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में किस टैंक का लोकार्पण किया गया। तो टैंक T-55 का लोकार्पण है जो राज्यपाल हरिभाऊ जी के द्वारा है जो साथियों किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में टैंक T-55 का लोकार्पण किया गया। टैंक 55 है जो साथियों युद्ध में हमारी सेना के अविस्मरणीय प्रदर्शन व गौरव गाथा का है जो प्रतीक है। तो इम्पोर्टेंट ये आपके लिए रहेगा कि प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में किस टैंक का लोकार्पण किया गया। टैंक T-55 का है जो लोकार्पण साथियों राज्यपाल हरिभाऊ जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उज्बेकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल स्टोन स्कल्पचर सिपोजियम तस्केत में कौन भाग लेंगे। तो साथियों भूपत टूटी ये जोधपुर के कलाकार हैं साथियों। ये उज्बेकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल स्टोन स्कल्पचर सिपोजियम तस्केत में है जो भाग लेने जा रहे हैं। डूडी संगोष्ठी में अपने प्रोजेक्ट द विजन ऑफ रिविलिंग ऑफ इन्वायरमेंट पर है काम है जो करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है भूपत डूटी का संबंध अगर आपसे पूछे भाई भूपत डूटी डूडी हैं इनका संबंध है जो साथियों कहाँ से हैं। तो ये भूपत जो डूडी हैं साथियों यहाँ पर जो ये मिस टाइम हुआ है डूडी कर लीजिएगा। इनका संबंध है जो जोधपुर से है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली में हुए समारोह में प्रदेश से किसे यूथ आइकन का अवार्ड मिला है। तो आंसर आपका रहेगा साथियों अंकित खंडेलवाल को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो यूथ आइकन अवार्ड हो गए साथियों की अगर कोई भी पुरस्कार मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है और एग्जामिनर सीधा का सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में हुए समारोह में प्रदेश से किसे यूथ आइकन का अवार्ड मिला। तो अंकित खंडेलवाल को। राजस्थान में कला संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए एनजीओ लीडर्स हेतु रिट्रीट 6.0 समारोह में अंकित खंडेलवाल को है जो साथियों सम्मानित किया गया। यानी साथियों अंकित जो खंडेलवाल जी हैं उन्होंने राजस्थान में जो अपनी राजस्थान की कला व संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए बेहतरीन योगदान दिया था। उसके लिए उन्हें साथियों दिल्ली के अंदर जो एनजीओ का एक शिखर सम्मेलन हुआ था एनजीओ लीडर्स यानी जिसके जितने बड़े एनजीओ हैं उनके जितने भी जो एनजीओ चलाते हैं वो सभी है जो संस्थापक मान लीजिए वो इकट्ठे हुए थे। उसके अंदर है साथियों अपने प्रदेश के कौन है अंकित खंडेलवाल जी हैं इनको है जो सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। सीधा का सीधा साथियों कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक में श्याम सुंदर स्वामी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका जो संबंध है साथियों किस जिले से है। तो ये बीकानेर के हैं। श्याम सुंदर स्वामी साथियों तीरंदाजी से संबंधित हैं। ये 28 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले पैरा ओलंपिक में है जो तीरंदाजी में है जो भारत का नेतृत्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका संबंध अगर आपसे पूछे संबंध है जो इनका किस जिले से है तो आंसर हो जाएगा बीकानेर से। और आपसे पूछे इनका संबंध है जो किस खेल से है तो वो भी आपको याद रखना है। इनका संबंध रहेगा किससे तीरंदाजी से रहेगा। और साथियों जो पैरा ओलंपिक हो रहे हैं उसके अंदर साथियों तीरंदाजी में ये अपने भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार आवास व शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा अपने साप्ताहिक सह संस्करण में प्रदेश के कितने निकायों की गतिविधियों को शामिल किया गया। तो 3 गतिविधियों को है जो साथियों शामिल किया गया था। जयपुर शाहपुरा 3 जो निकाय हैं जयपुर शाहपुरा फतेहपुर शेखावाटी निकायों की गतिविधियों को है जो साथियों इसके अंदर शामिल किया गया था। यानी केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण कार्य थे साथियों साप्ताहिक सह संस्करण के अंदर केंद्र सरकार आवास व शहरी मामलात मंत्रालय के द्वारा जो साथियों आयोजन किया गया था उसके अंदर अपने 3 जो निकाय हैं जयपुर शाहपुरा और फतेहपुर शेखावाटी निकायों की गतिविधियों को है जो शामिल किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है फिर भी चर्चा में है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उस पर बात कर लेते हैं। 15 अगस्त को दिल्ली में हुए समारोह में प्रदेश के किस सरपंच ने वरिष्ठ अतिथि के तौर पर भाग लिया।
नीरू यादव है साथियों, हॉकी वाले सरपंच के नाम से ये मशहूर है। ये आपको यादें रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप मान के चलिएगा। पीछे 2-3 एग्जाम के अंदर है साथियों जो नीरू यादव से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई के लिए गठित एसआईटी के प्रभारी जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों वीके सिंह है। कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा वीके सिंह को है जो साथियों सम्मानित है किया गया है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। यूएसए किड्स गोल्फ वर्ल्ड में ओजस्विनी को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों ओजस्विनी को दूसरा स्थान मिला है और इनका जो संबंध है साथियों वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनका जो संबंध है वो जयपुर से है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स में अंडर 17 मुक्केबाजी में मोनिका चौधरी ने है जो साथियों कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा मोनिका चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो मोनिका जी चौधरी हैं साथियों उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इनका संबंध मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 32वीं सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते थे? तो दिव्या राजावत व शिव्या राजावत, ये भी साथियों जयपुर के और प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों कहाँ पर किया गया था? बीकानेर के अंदर है जो किया गया था। तो इम्पोर्टेंट ये आपके लिए रहेगा। दिव्या राजावत व शिव्या राजावत का अगर संबंध पूछे कि किस खेल से हैं तो इनका संबंध ताइक्वांडो से रहेगा। इसके अलावा साथियों हमने देख लिया कि पैरा ओलंपिक में अपने राजस्थान से श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी के अंदर भारत का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा साथियों जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके अंदर साथियों उदयपुर की महेश्वरी व जयपुर के नरूपा एक अंक से हैं जो चूके थे कांस्य पदक से। ये देखिए पेरिस ओलंपिक में साथियों जो पुरानी न्यूज है मैंने आपके साथ साझा कर रहा हूँ। शूटिंग में भारत के अंतरजीत सिंह नरूपा और महेश्वरी चौहान की जोड़ी है जो स्किट मिक्स टीम के जो इवेंट है उसके ब्रॉन्ज मेडल मैच हार चुकी है। यानी साथियों ये चौथे स्थान पर हैं, रहे थे अंतरजीत सिंह निरूपा व महेश्वरी चौहान। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो महेश्वरी चौहान है वो उदयपुर की हैं और वह अंतरजीत सिंह निरूपा है इनका संबंध है उदय इनका संबंध है जो जयपुर से है। इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने है जो साथियों जो कांस्य पदक के लिए जो मुकाबला था उसमें साथियों मात्र एक अंक से ये चूक गए थे, नहीं अपने राजस्थान के लिए और भारत के लिए भी साथियों एक और क्या आ जाता कांस्य पदक जो अपने को मिलने जाता। तो इस प्रकार दोनों का आपसे पूछा जा सकता है कि इनका प्रदर्शन कौन सा रहा। तो ये साथियों अगर आपसे पूछे तो चौथे स्थान पर है, मात्र एक अंक से साथियों ये कांस्य पदक जीतने से चूक गए। इन्होंने साथियों जो मिक्स इवेंट था उसके अंदर साथियों इन्होंने भाग है जो लिया था और इनका मुकाबला है जो चीनी जोड़ी के साथ हुआ था। ये आपको थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछ से भी पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर राजस्थान से किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो अंतरजीत सिंह निरूपा व महेश्वरी चौहान ने लिया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रह सकता है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितनी महत्वपूर्ण पर्सन और जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास रहा कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उन पर साथियों 14 से 18 अगस्त तक जो ऑफ चल रहा है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऑर्डर करने के 3 या 4 दिन के अंदर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की जो एक्सपर्ट टीम है उसके द्वारा साथियों आपको घर पर ही है जो इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स हैं प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो मेरे द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। साथियों चीज़ें ये है कि जो नोट्स हैं उनके अलावा साथियों आपको डेली है जो करंट अफेयर्स तब तक आपका जो एग्जाम होगा वो मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा साथियों जो भी अगर आपको कोई इसके अंदर दिक्कत आती है नोट्स के अंदर तो जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम है वो उस चीज़ का समाधान आपके लिए जरूर करेगी। तो इस प्रकार जो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको है जो इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और सेल्फ यानी जो ऑफ है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चीज़ें ये है साथियों सिलेक्शन लेने के लिए जो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और जो नोट्स हैं इन्फ्यूजन नोट्स के उनको बेहतर तैयार किया गया है। जो चयनित हैं आरएस परीक्षा में हो गए एसआई के अंदर हो गए उनके द्वारा है उन हैंड रिटन नोट्स को तैयार किया गया है। इसके अलावा डेली आपको है जो साथियों करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को आगे ले जाने का प्रयास कीजिएगा। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों मैं तो ये कहूँगा साथियों समय है जो परिवर्तन होता है तो अपने लगातार प्रयास करेंगे तो हमें सफलता है जो निश्चित मिल जाएगी। इसी उम्मीद के साथ है जो लगातार हमें को तैयारी करनी है और आपको भी साथियों पता है कि आप
लगातार अगर जुड़े रहेंगे तभी जाकर है जो आज का जो ज़माना है काफ़ी कंपटीशन है उसके बाद ही साथियों सफलता है जो मिलती है। तो जुड़े रहिए इन फ्यूचर नोट से। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उस पर भी है जो कार्य किया जाएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन फ्यूचर नोट से। धन्यवाद साथियों।